हेलो गाइस, मैं लाजवंती एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और मैं आज आपके लिए ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन लेकर आई हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक में अपना सेल्फ टेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसमें आपको डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, जिससे आप अपना सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर टेक्नीशियन लेवल के दिए गए हैं उसमें, जिससे आप उसको सेल्फ टेस्ट के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है ऑप्शन ए मॉडरेटली डोप्ड, ऑप्शन बी लाइटली डोप्ड, ऑप्शन सी हैवीली डोप्ड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो चलिए हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, फिर इससे के जो टर्मिनल्स हैं उनके बारे में बताते हैं। तो हम ट्रांजिस्टर बना रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर नॉर्मली 3 लेयर का होता है, 2 जंक्शन होते हैं इसमें और 3 टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल एमिटर, दूसरा टर्मिनल कलेक्टर और तीसरा टर्मिनल बेस होता है। तो ये जो एमिटर होता है इसे हम उत्सर्जक कहते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर का बाह्य क्षेत्र होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है ये अतिसंख्यक आवेश वाहकों की पूर्ति करता है। जो पीएनपी के लिए ये होल्स अतिसंख्यक आवेश वाहक होते हैं पीएनपी में। और उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष में सदैव फॉरवर्ड बायस अर्थात अग्र बायस अवस्था में रखा जाता है, जिससे वह आधार में अतिसंख्यक आवेश वाहकों की पूर्ति आसानी से कर सकें। उत्सर्जक की डोपिंग सदैव अत्यधिक मात्रा में की जाती है ताकि अत्यधिक मात्रा में आवेश वाहकों की पूर्ति कर सकें। तो हम कलेक्टर के बारे में जानेंगे कि जो कलेक्टर है इसका जो मुख्य कार्य होता है ये अतिसंख्यक आवेश वाहकों अर्थात मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को इकट्ठा करता है। संग्राहक को रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है अर्थात पश्च बायस की अवस्था में इसे जोड़ा जाता है। और बेस की बात करते हैं तो ये ट्रांजिस्टर का मध्य भाग होता है और इसमें जो है डोपिंग लेवल काफ़ी कम होती है, काफ़ी लाइटली डोप्ड होता है। इसे उत्सर्जक तथा संग्राहक की तुलना में बहुत ही पतला रखा जाता है ताकि ये सारे जो आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉन से कलेक्टर की तरफ फ्लो कर सकें। ये जानना आवश्यक है कि एमिटर और कलेक्टर को एक दूसरे के से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कलेक्टर होता है वो फिज़िकली बड़ा होता है एमिटर के अकॉर्डिंग। जबकि जो डोपिंग लेवल की बात करें तो डोपिंग में सबसे हाईएस्ट एमिटर होता है, मॉडरेटरी लेवल पे कलेक्टर होता है और सबसे लाइटली डोप्ड होता है वो बेस। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर का आधार लाइटली डोप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है ऑप्शन ए प्रवर्धक के रूप में, ऑप्शन बी स्विच के रूप में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के रूप में, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि सभी में हम ट्रांजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो ट्रांजिस्टर का यूज़ है उसकी जो एप्लीकेशन है कहाँ पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो नॉर्मली ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं फॉर एम्पलीफिकेशन, सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए। हम ऑस्किलेटर में यूज़ करते हैं। ऑस्किलेटर का काम क्या है कि ये सिग्नल जनरेट करता है। स्विचिंग के लिए मेनली ट्रांजिस्टर का यूज़ हम स्विचिंग के लिए ही करते हैं और स्विचिंग के लिए सबसे ज़्यादा हाई स्पीड में होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा होती है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। और इसका यूज़ हम डायोड में भी करते हैं और मोटर कंट्रोल डिवाइसेस में भी करते हैं।
तो हमारे ऑप्शन में एम्पलीफायर और स्विच दोनों दिया है, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात एम्पलीफायर के रूप में भी और स्विच के रूप में, दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक 2 मिलीवोल्ट सिग्नल 2 वोल्ट आउटपुट उत्पन्न कर रहा है तो वोल्टता लाभ क्या होगा? ऑप्शन ए 0.001 पर, ऑप्शन बी 0.004, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 100। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है वो नॉर्मली होता है आउटपुट बटे इनपुट। तो आउटपुट हमारा 2 वोल्ट है और जो इनपुट है हमारा वो मिली वोल्ट में है, इसलिए इसको हम वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो वोल्ट में करेंगे तो उसका नीचे आएगा 2 × 10⁻³ अब इस 10⁻³ को हम ऊपर लेके जाएंगे तो 2 × 10⁻³ माइनस का पावर प्लस में हो जाएगा ऊपर जाते ही, और नीचे 2 से 2 कटा और बचा सिर्फ 10⁻³ तो 10⁻³ को हम 1000 भी लिखते हैं। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। आरसी युग्मित प्रवर्धक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक संकेत के हार्मोनिक विरूपण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए ट्रायक, ऑप्शन बी बायस प्रतिरोधक, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी युग्म कैपेसिटर। तो इसमें जो है आरसी कपल्ड जो एम्पलीफायर मेथड है ये नॉर्मली कपलिंग के लिए होता है। इसमें दो रजिस्टर यूज़ करेंगे और एक कैपेसिटर यूज़ करेंगे फॉर कपलिंग के लिए। ये जो है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर ये बहुत ही सस्ता होता है, लो रेट का होता है, ये साइज़ में भी काफ़ी स्मॉल होता है और ये अधिक जो चौड़े प्रवृत्ति वाले बैंड को प्रवर्धन करने की विधि करता है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का सर्किट डिज़ाइनिंग जो होता है वो डेटा के अनुसार, जो ट्रांजिस्टर डेटा है उसके अनुसार इसमें अधिकतम आउटपुट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो सिग्नल डिस्टॉर्शन की संभावना होती है वो बहुत ही अधिक होती है, इसलिए ट्रांजिस्टर कपल एम्पलीफायर में जो सिग्नल संकेत के जो हार्मोनिक विरूपण के रूप में हम मुख्यतः उत्तरदायी कहेंगे तो वो हमारा ट्रांजिस्टर होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिस्टर। आधार उत्सर्जक संधि के समांतर में लगा एक पश्च बायसिंग डायोड तापक्रम में हो रहे बदलावों से डैश में होने वाले बदलाव से परिपथ को असंवेदनशील बना देता है। ऑप्शन ए VBE, ऑप्शन बी ICO, ऑप्शन सी बीटा या ऑप्शन डी वोल्टेज BE बेस एमिटर ICO बीटा ऑब्लिक VBE ICO बीटा। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो बेस एमीटर जंक्शन के साथ में जो पैरेलल में लगा होता है एक रिवर्स बायसिंग डायोड, वो तापक्रमों में हो रहे बदलावों से ICO में होने वाले बदलावों में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो होता है वो हमारा ICO होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। जब ट्रांजिस्टर डिजिटल सर्किट में लगाए जाते हैं वह सामान्यतः कार्य करते हैं ऑप्शन ए एक्टिव रीजन में, ऑप्शन बी ब्रेकडाउन रीजन में, ऑप्शन सी लीनियर रीजन में या ऑप्शन डी सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन में। तो जब ट्रांजिस्टर मेनली जो
डिजिटल सर्किट में लगाए जाते हैं तो वो नॉर्मली सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का नियंत्रण करता है, मतलब ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर करंट है उसको कंट्रोल कौन करता है? ऑप्शन ए कलेक्टर वोल्टेज, ऑप्शन बी बेस करंट, ऑप्शन सी एमीटर सप्लाई या ऑप्शन डी कलेक्टर रेजिस्टेंस। तो ट्रांजिस्टर में नॉर्मली जो है जो ईबी जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, जबकि सीबी जंक्शन ही कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस में होता है। और वहाँ कलेक्टर करंट जो है फॉरवर्ड बायस में एमीटर बेस जंक्शन के होने के कारण फ्लो होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। बेस के करंट के कारण हमारा जो कलेक्टर करंट का जो कंट्रोल है वो होता है। ट्रांजिस्टर का स्विचिंग डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है, अथवा इसमें स्विचिंग के बारे में पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो नॉर्मली इसके ऑप्शन है ए फिक्स रजिस्टर, ऑप्शन बी ट्यूनिंग डिवाइस, ऑप्शन सी वेरिएबल रजिस्टर, ऑप्शन डी रेक्टिफायर। तो अभी मैंने बताया था कि इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, एम्पलीफायर में, ऑस्किलेटर में, स्विचिंग में, डायोड में, मोटर कंट्रोल डिवाइस में, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली जो है वेरिएबल रजिस्टर में इसका यूज़ हम करते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो स्विचिंग डिवाइस होता है वो हाई करंट तथा वोल्टेज का निर्धारण करता है। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।